नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है, जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कैरियो कंपनी की रिंग लाइट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो मुझे सेम ऐसी पैकेजिंग में ये बॉक्स रिसीव हुआ था। मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है। ऊपर ब्रांड का जो भी है नेम लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप का है। और बैक साइड से इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है। तो आगे जो है इसकी बॉक्स पे जो भी है, इसका मतलब ब्रांड के बारे में इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, जो कि इसके कलर्स वगैरह बताए हुए हैं कि 2 कलर्स में अवेलेबल है। एक तो व्हाइट कलर है, एक इसका वार्म कलर है जो कि येलो शेड देता है। तो दूसरा इसके साथ बताया गया है कि इसके साथ एक ट्राइपॉड भी दिया गया है, जो कि अप टू 4 kg तक का सपोर्ट करता है। तीसरा बताया गया है कि जो इसकी जो शाइन की ब्राइटनेस है वो 4000 प्लस ल्यूमेंस तक रहती है। और जो लास्ट पॉइंट बताया गया है वो बताया गया है कि इसके साथ आप फोन भी अटैच कर सकते हो और कैमरा भी अटैच कर सकते हो, मतलब दोनों के होल्डर इसके साथ अवेलेबल होंगे। और इसके साथ 200 डेज की वारंटी भी दी गई है साथ में। यहाँ पे मेंशन है कि 18 इंच की रिंग लाइट है। तो इसमें और भी साइजेस अवेलेबल होते हैं, 18 इंच से भी मतलब स्मॉल भी साइजेस हैं, जो कि है 14 इंच का भी मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से शायद 12 इंच के भी अवेलेबल होते हैं। वो मुझे थोड़ा सा मैंने यूट्यूब पे रिसर्च की, तब जाके मुझे पता चला कि अगर हमें मतलब रिंग लाइट लेनी चाहिए तो वो थोड़ी 18 इंच वाली ही बेस्ट रहती है हमारे लिए। बाकी डिपेंड करता है कि आपके जो रूम में है लाइटनिंग कैसी कैसी होती है। तो मुझे ये इशू आ रहा था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब के साथ साथ ऐसे हो जाता है कि मैं डे टाइम में वीडियो नहीं बना सकता, या तो मॉर्निंग में बना सकता हूँ या तो इवनिंग में बना सकता हूँ। तो उसमें इशू ये आता है कि मॉर्निंग में और इशू में जो नॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने सोचा कि जो हमने ऊपर अपने रूफ पे कमरा बनाया हुआ है उस पर स्टार्ट करूँ वीडियोस बनाना। तो उसमें ये इशू आने लग गया कि उसमें जो उसमें लाइटनिंग है, लाइटनिंग मतलब बहुत कम पास होती है कमरे के अंदर। तो उसमें वीडियोस जैसे कि ना बहुत ब्लैक शेड आ रहा था, मतलब लाइटनिंग प्रॉपर आ नहीं रही थी, इसलिए मुझे रिंग लाइट की जरूरत पड़ी। पहले मैं इसको मतलब सोच रहा था, क्योंकि जब मैंने दिवाली के टाइम पे सोचा था सब कुछ ऑर्डर करने का, तब मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा प्लान यही था कि मैं यहाँ वीडियो बना लिया करूंगा रूम में। ठीक है, बाद में देखेंगे जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वीडियोस का या ऊपर बिजनेस का ही देख लेंगे ऊपर रूम पे। बट मेरा वीडियो बनाने का प्लान यहाँ का ही था। बट जैसे जैसे कहते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे ही हमें इश्यूज भी आने लग जाते हैं। तो इश्यूज के साथ साथ हमें प्लान्स में थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने रिंग लाइट मंगवा ली है। तो चलिए इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो यह है गाइस बॉक्स। इसके साथ हमें क्या मिलता है, एक बैग फ्री मिलता है और इसके साथ एसेसरीज भी मिलती है, वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करके कुछ एसेसरी दिखेगी आपको। ये है जो मेन अपनी रिंग लाइट है। तो इसका साइज कुछ ऐसे देख सकते हो, इसका साइज इतना है। इसके साथ यहाँ पे एक पॉकेट भी रखी है। पॉकेट में आपको जो मेन वायर केबल है वो मिल जाएगी, और इसमें कुछ यूजर मैनुअल्स है वो मिल जाएंगे। और इसके साथ एक फ़ोन होल्डर है कि फ़ोन अटैच करने के लिए है हमारे पास, और ये कैमरा अटैच करने के लिए मिल जाएगा हमें। तो इसको अभी मैं वैसे ही रख देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जो फ़ोन अटैच के लिए मेरे पास अलग से होल्डर पड़ा हुआ है, अभी मैंने उसी पे किया हुआ है। तो एक बार मैं ये लाइट चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी देखा नहीं है कि वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि ऐसे काफ़ी रिव्यूज़ मैंने देखे थे, बट अदर ब्रांड्स की लाइट के लिए देखे थे कि वो या तो डैमेज रिसीव हो रही थी या तो वो वर्क नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने इसी कंपनी की मंगाई है, क्योंकि इस कंपनी के जो रिव्यूज़ हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं। तो ये इसके साथ स्टैंड मिला है, मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये इसके साथ स्टैंड मिला है। इसके साथ ये नीचे ग्रिप भी लगी हुई है, जो कि मतलब इस स्टैंड को ज़्यादा हिलने नहीं देंगी, एक ग्रिप बना के रखेंगी। ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, और ये ऐसा मतलब इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। जहाँ भी आपको सेट करना है आप वैसे सेट करके रख सकते हो, ऐसे ओपन करके भी रख सकते हो और ऐसे क्लोज करके भी रख सकते हो। उसके बाद ये जो इन्होंने पिन दे रखी है, इसको टाइट करके कसना होता है। बाकी जितना भी आप इसका हाइट बढ़ाना चाहते हो वो बढ़ा सकते हो। मेरे हिसाब से ये 8 फुट या 9 फुट के करीब की हाइट हमको प्रोवाइड करवाते हैं स्टैंड की। तो देख लेते हैं कितनी हाइट है। तो ये आप प्रॉपर देख ही पा रहे होंगे कि इसकी हाइट देख लो, मेरे से भी काफ़ी ऊंची है। जो मेरी हाइट पड़ती है वो 5 फुट 5 इंच के करीब की है। तो ये मेरे से भी ज़्यादा है, मतलब ये मेरे हिसाब से 6 फुट के करीब का ही है। अगर ब्रांड में मेंशन किया जाएगा वो भी मैं देख लेता हूँ कि कितना मेंशन किया गया था। तो अभी एक बार मैं इसका प्रॉपर सेटअप करके दिखा देता हूँ। तो इतनी तो हाइट की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो एक बार मैं इसकी हाइट डाउन कर देता हूँ जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती है।
तो इतनी हाइट मेरे हिसाब से इनफ रहेगी। तो इसका मुझे ये भी फीचर अच्छा लगा है कि जैसे कि इस लाइट को हम डायरेक्ट जैसे सीधा भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम प्रोडक्ट वगैरह की फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे अपर मोड पे करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से इतना बेंड हो जाता है, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको। बाकी अभी हम स्ट्रेट ही यूज करते हैं इसको। स्ट्रेट ही मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम पूरा इसको मतलब कस लेंगे तो ये नीचे को बेंड नहीं होगा। अभी मुझे इसकी हाइट और ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको थोड़ा और डाउन करके देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से इतनी हाइट सही रहेगी क्योंकि इतनी मेरे कैमरे में भी इसकी विजिबिलिटी हो रही होगी। अगर मैं इसको ज़्यादा ऊपर कर दूंगा तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन के कैमरे में आ भी नहीं रहा होगा। एक बार इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसके साथ वायर दी गई है जो कि काफ़ी मतलब लंबी है। अगर आपका मतलब आपके पास प्लग बहुत दूर लगा हुआ है तो भी आप इसको अटैच करने में कोई इशू नहीं होगा। इसके बैक साइड पे पॉइंट दिया गया है। यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसको अटैच करना होता है जो कि इजीली अटैच हो जाता है। और इसके बैक साइड पे 2 यूसीबी भी दे रखी है जो कि आपको फ़ोन चार्जिंग करने के भी काम आ सकती है। और इसके साथ अगर ये पॉइंट की बात की जाए जिससे आप अटैच कर सकते हो तो यहाँ पे कैमरा भी अटैच कर सकते हो, फ़ोन भी अटैच कर सकते हो। ये अटैचमेंट के पॉइंट दिए गए हैं जो कि 3 पॉइंट दिए गए हैं। अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट अगर मैं थोड़ा सा इसको पुश करके देख रहा हूँ तो ये मतलब हैंडल कर रहा है। तो आप अगर फ़ोन लगाओगे या कैमरा लगाओगे तो ये इजीली मतलब उसको कैरी कर लेगा, कोई इशू नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ये जो फर्स्ट बटन दे रखा है, ये बटन दे रखा है, ऑन ऑफ का दे रखा है। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जब आप इसको ऑन करोगे तो ये वार्म लाइट दिखाता है कि कितनी वार्म लाइट करनी है आपको, तो वो इस हिसाब से मैनेज कर सकते हो आप। बाकी अगर एक मैंने डिजिटेक ब्रांड की भी देखी थी रिंग लाइट जो कि इसी प्राइस रेंज में थी, जो मैंने प्राइस रेंज में लिया है वो भी 4000 के करीब की थी। उसमें हमको आरसीबी कलर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, बट वो मैंने क्यों नहीं ली वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके साथ रिमोट भी मिल रहा था जिससे आप मतलब दूर से ही आप ये सारा कुछ जो फीचर है वो कंट्रोल कर सकते थे। वो मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ कि वो मैंने क्यों परचेज नहीं की। तो ये बटन से इसको आप वार्म लाइट आप इसकी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। तो इतनी है जो इसकी जो मैक्सिमम जो वार्म लाइट है मैक्सिमम है। तो उसके बाद ये लाइट है जो वाइटिश जो आपका शेड है वो वाइट लाइट होगी। तो ये स्टार्टिंग से लेके इतनी तक ये इतनी आपको फाइनल लाइट है। अभी मैं इससे वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि वीडियोस में कितना फर्क है। अभी मैं आपको फेस दिखा देता हूँ कि फेस में लाइटनिंग कैसे आती है इसकी और कितनी आती है। जैसे कि ये मैंने सामने रखी हुई है रिंग लाइट, तो ये इसका जो फुल पोटेंशियल दिखा रहा है ये इतना फुल पोटेंशियल है। अगर इसका मैं वाइटेस्ट शेड इसका कम करता हूँ तो इसका वाइटेस्ट शेड कम करने पे ये वार्म लाइट है, ये वार्म लाइट का इफेक्ट आप देख सकते हो इतना। और अगर मैं वार्म लाइट भी इसकी बंद कर देता हूँ, मतलब इसको टोटली बंद कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये ऐसे हमारी जो वीडियो की मतलब ओरिजिनल लाइटनिंग आ रही है जो कि मैंने बल्ब लगा रखे हैं और जो भी बाहर से लाइटनिंग आ रही है तो वो इस लाइटनिंग में इतना ही वीडियो बन पा रही है। अगर इसको ऑन करते हैं, ऑन करने पे आप देख सकते हो ये वार्म लाइट से ऐसा फेस दिखेगा। और अगर आप इसको फुल पोटेंशियल पे मतलब इसकी जो वाइट लाइट है वो फुल लाइट चलाते हो तो आपको कुछ ऐसा फेस दिखेगा। तो इससे आपको मतलब अंदाजा हो ही गया होगा कि आपको लेनी चाहिए लाइट की नहीं लेनी चाहिए। बाकी जो आगे की वीडियो होगी मैं इसी लाइट से अभी बना के दिखा देता हूँ, देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं हमारी वीडियो में, कितना ये इफेक्ट करती है। बाकी ये मैं इस कमरे के लिए नहीं इसको मंगवाया था, ये मैंने मंगवाया था कि जब मैंने ऊपर कमरे में मैं शिफ्ट करूंगा तो उसके हिसाब से वहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम है तो इसलिए ये काम आएगी। बाकी प्रोडक्ट वगैरह की जैसे हम प्रोडक्ट बाद में प्रिंट करेंगे उसके लिए भी ये बाद में बेनिफिशियल रहेगी। तो अभी मैं आगे की वीडियो इसी से शूट करने की देखता हूँ। तो आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ये वीडियो उस रिंग लाइट से ही शूट हो रही है। तो मैंने रिंग लाइट अभी लगा रखी है तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है मेरी पहले की वीडियो में और इस वीडियो में। तो इसके मैं अभी कुछ फीचर्स बता देता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने बताया था ये कैरियो ब्रांड की रिंग लाइट है, इसका नाम है कैरियो हालो जो ब्रांड का नाम है। जो ये मैंने लाइट मंगाई है 18 इंच की लाइट है। तो इसके साथ ट्राइपॉड भी फ्री मिला है और इसके 3 कलर मोड है। एक तो मैंने वाइटेस्ट शेड आपको दिखाई थी और एक वार्म लाइट है, वार्म लाइट में जो येलो शेड आती है और एक है जो थोड़ा सा लाइट डिम करने में एक ब्लू शेड आती है। मतलब 3 शेड की लाइट आ जाती है इसमें। जो इसकी एमआरपी है वो 6500 की एमआरपी है। बाकी इसको अभी डिस्काउंट्स में अभी जो जितना प्राइस चल रहा है वो 4000 तक का प्राइस चल रहा है। बाकी इसको जो मैंने परचेज किया था मैं बता देता हूँ मैंने कितने प्राइस पे परचेज किया है इसको। तो मुझे 3900 में मिली है क्योंकि मेरा एक सुपर कॉइन थे, सुपर कॉइन 100 रुपीज़ के सुपर कॉइन लग गए थे इसके साथ। तो मतलब ज़्यादा कुछ डिस्काउंट नहीं मिला है, बट जैसा कि कहा कि मुझे अभी इसकी नीड थी तो इसलिए मैंने मंगवा ली थी ये वाली लाइट। तो अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो इसके साथ एक मैंने डिजिटेक ब्रांड की भी देखी थी। डिजिटेक के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं तो उनके साथ मुझे फीचर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। एक तो उसके साथ RGB लाइट्स भी थी, वो भी 4000 के करीब की आ रही थी और ये भी 4000 के करीब का ही था। बट डिफरेंस ये था कि इसके साथ हमको जो है जो ट्राइपॉड मिल रहा था और उसके साथ हमको ट्राइपॉड नहीं मिल रहा था। अगर मैं कहूँ कि मुझे ट्राइपॉड
की भी ज़्यादा नीड नहीं थी। ट्राइपॉड मैं 500-600 या बिलो 1000 का मैं ट्राइपॉड भी परचेज कर लेता अलग से। अगर उसके साथ मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करूँ तो ऐसा है कि उसके साथ रिमोट भी मिल रहा था, और उसके साथ जैसे कि मैंने बताया RGB की लाइट्स भी मिल रही थी, जो कि मैं और भी लाइट्स में मतलब जैसे कि रेड लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है, या येलोइश होती है, या काफ़ी सारी लाइट्स होती है। RGB की कुछ 8 से लेकर 14 लाइट के करीब थी, वो भी उसके साथ मतलब फीचर्स में इंक्लूड थी। तो वो सब चीज़ें इंक्लूड थी। और डिजिटेक ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी पुराना ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो अब मेरा वो ना लेने का ये मकसद था कि जब मैंने उसके रिव्यू नीचे पढ़े, तो रिव्यू में हमेशा मुझे एक चीज़ कॉमन दिखी, जो कि थी उसकी पैकेजिंग की बात। जो वो पैकेजिंग में आ रहा था, सबको या तो डैमेज लाइट मिल रही थी, या तो उसकी पैकेजिंग खराब मिल रही थी, कहीं से डिफेक्ट हुई पड़ी हुई मिल रही थी, और उसकी कस्टमर सर्विस भी काफ़ी मुझे वीक दिखी, जो कि मैंने रिव्यूज़ पढ़े। तो मेन बंदा किस चीज़ पे जाता है कि रिव्यूज़ पे ही जाता है परचेज, क्योंकि ये महंगी चीज़ है, परचेज करने से पहले रिव्यूज़ देखने तो बहुत जरूरी होते हैं। तो मैंने देखे, उसके बाद मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखी, उसमें कईयों ने डिजिटेक के ब्रांड के बारे में काफ़ी अच्छा बताया हुआ था, बट मे बी वो स्पॉन्सर्ड वीडियोस हो सकती हैं। बट उसके बाद जब मैंने कोई वीडियोस देखी, तो उसमें मुझे पता चला कि इसकी जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग में काफ़ी कमी आती है जो डिजिटेक वाली है, और शिपिंग वगैरह में वो काफ़ी डैमेज हो जाता है। मे बी उसकी पैकेजिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने ये इसका जो सिमिलर ब्रांड है, कैरियो ब्रांड है, इसका देखा, तो वही कंपैरिजन किया, तो मुझे ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, क्योंकि इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। और सेकंडली मैंने ये देखा कि मुझे क्या क्या चीज़ों की नीड है। अभी मुझे RGB लाइट्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे ज़रूरत थी स्टैंड की। तो अगर मैं वो वाली भी परचेज करता, तो मुझे भी 1000 रुपीज़ का जो है स्टैंड वो लेना ही, परचेज करना ही करना पड़ता, क्योंकि ये जो मेरा स्टैंड है, इस पर जो रिंग लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया कि रिंग लाइट में इस पर अटैच कर सकूँ। तो इस पर नॉर्मल मोबाइल या कैमरा ही अटैच कर सकता हूँ, जो मैंने जो पुराना स्टैंड मंगाया था। तो मुझे स्टैंड की जरूरत पड़नी थी। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ की जरूरत है, अभी उसके बेस पे मैं प्रोडक्ट परचेज करता हूँ। अभी मुझे RGB लाइट की कोई जरूरत नहीं थी। और बाकी बात रही रिमोट की, तो रिमोट की भी कुछ खास जरूरत नहीं थी। मैं जाके मतलब जो भी है कम ज़्यादा लाइट वो कर सकता हूँ उसके हिसाब से। तो मुझे ये अच्छा लगा। बाकी इसका मुझे स्टैंड भी काफ़ी अच्छा लगा है। ये काफ़ी मजबूत भी है, और नीचे से ग्रिप भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। अगर मैंने डिजिटेक ब्रांड के थोड़े सस्ते मॉडल भी देखे, जैसे कि 1500 रुपये में भी आ रहे थे कुछ, तो वो भी देखे, तो उसकी मुझे स्टैंड की क्वालिटी भी उन्होंने मतलब रिव्यूज़ में काफ़ी गंदे रिव्यूज़ दिए गए थे। तो मैंने रिस्क ना लेना, ये सोचा कि मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए इस चीज़ों में, और इसके साथ गारंटी भी दी गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यही मैं परचेज करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। बाकी इसके साथ 7 डे की रिटर्न पॉलिसी भी मिलती है, और 200 डेज की जो वारंटी भी मिलती है। अभी मैंने मतलब इसके रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़े थे, तो मुझे इसकी कस्टमर सर्विस भी मतलब रिव्यूज़ में अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि यही परचेज कर लेता हूँ। और मेरा मेन फोकस भी वही था कि मुझे मतलब नॉर्मल रिंग लाइट चाहिए थी, मुझे कोई ऐसी RGB वगैरह वाली रिंग लाइट नहीं चाहिए थी। तो ये प्राइस रेंज में अगर मैंने कंपैरिजन किया, तो मुझे यही बेस्ट लगी है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, और इसके साथ जो बैग भी मिलता है, वो बैग की जो कुशनिंग वगैरह होती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे यही लेना मतलब बेनिफिशियल लगा अपने लिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको रील्स वगैरह बनानी है, आपको लगता है कि आपको RGB लाइट्स वगैरह मतलब कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप डिजिटेक के उसमें भी जा सकते हो। बट ऐसा है कि एक बार देख के लेना, रिव्यूज़ पढ़ के लेना, क्योंकि मुझे रिव्यूज़ पढ़ने के बाद यही पता लगा कि उसकी मतलब जो पैकेजिंग वगैरह है, वो काफ़ी बेकार है। तो वो डैमेज हुई मिलती है, और कुछ दिनों बाद वो डैमेज हो जाती है। और उसके बाद जो बोलते हैं उसकी कस्टमर सर्विस भी मुझे काफ़ी बेकार लगी एज़ पर रिव्यूज़। तो मैंने सोचा कि मुझे मतलब इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि मैं रिव्यूज़ वो करूँ या कस्टमर केयर को कॉल करूँ। तो मैंने सोचा कि यही मेरे लिए लेना बेटर रहेगा, तो मैंने यही परचेज कर लिया। तो बस गाइस, इसके बारे में कुछ इसकी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन होती नहीं है रिंग लाइट्स की, तो इसके बारे में कुछ और ज़्यादा है नहीं है चीज़ें बातें बताने के लिए। तो मेनली मैंने ये चीज़ें बता दी आपको। बाकी आपके कुछ जैसे क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो आप मुझे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो वो क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो बाकी अभी जैसे कि मैंने बताया इशू के बारे में, मुझे यही इशू आ रहा था कि एक तो जॉब के साथ जैसे वीडियोस बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं वीडियोस पोस्ट नहीं हो रही थी, मतलब 3-4 दिन हो गए थे मेरे से वीडियो पोस्ट नहीं हो रही थी। बाकी मैंने सोच तो यही रखा था कि मैंने वीक में कम से कम 5 शॉर्ट्स तो वीडियोस अपलोड करूँ, और लॉन्ग वीडियो की बात करूँ 2 वीडियो तो लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करूँ। बट मेरे पास अभी टाइम ही नहीं लग रहा था कि एक तो मेरे एग्जाम आ गए हैं, MBA के एग्जाम आ गए हैं, और सेकंड जॉब है, जॉब के साथ साथ अब ये वीडियोस का थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बट मुझे एक मतलब शेड्यूल बनाना है, अभी मैंने एक शेड्यूल बना लिया है, आज ही बनाया है। तो वो मैं कल से वैसे ही फॉलो करूंगा कि मेरा वीक में एटलीस्ट 3 शॉर्ट्स तो मैं कम से कम डाल सकूं, और 1 या 2 लॉन्ग वीडियो तो कम से कम डाल सकूं, ठीक है जी। बाकी मैं अभी देखता रहता हूँ कि क्या क्या इशू आते रहते हैं। जैसे कि अभी फर्स्ट इशू आया कि मुझे नॉइस वगैरह का काफ़ी इशू आया था। आज तो संडे है, तो आज तो दिन में मतलब उतना नॉइस है नहीं है। बाकी ऐसे होता है कि मतलब दिन में मुझे टाइम मिल गया है तो वीडियो बनाने का। बाकी जब मॉर्निंग और इवनिंग में देखो, तो मॉर्निंग इवनिंग में नॉइस काफ़ी रहता है बाहर पे, तो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं शिफ्ट कर जाऊँगा ऊपर वाले कमरे में, तो उसमें मुझे मतलब ये नॉइस का इशू क्लियर हो जाएगा। और साथ के साथ ये लाइट भी मंगवा ली है, तो वहाँ पर मैं वीडियो इजीली बना सकता हूँ। तो अभी जो फर्स्ट इशू था मेरा ये शिफ्टिंग का, तो जो लाइटनिंग का इशू है, तो ये इशू रिजॉल्व कर दिया है मैंने। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या इश्यूज आते रहते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ कैसे क्या करना है। अभी मैंने कुछ मैन्युफैक्चरर्स वगैरह को भी कॉल किया है, क्योंकि 25 तारीख से मैंने स्टार्ट करना है, जो कि बहुत नज़दीक आ गई है। अभी मैंने ब्रांड नेम या कंपनी नेम कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, तो अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत काम पेंडिंग है। तो अभी मैंने शेड्यूल भी प्रॉपर बना लिया है। आज से मैं और ज़्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी स्टार्ट करता हूँ, और जल्दी से जल्दी अपना ब्रांड स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय, थैंक यू।